नमस्कार, प्रणाम। ये बाग बगीचे फूल पत्ती रंग कलर अद्भुत संसार है। चिड़िया चहकती हैं, जीव जंतु मनुष्य चांद तारे, कैसी रचना हुई है। अब इसी रचना में हमें रहकर आनंद लेना है। यहाँ बंधन तो कुछ है ही नहीं, बस मन का बंधन बना लेते हैं। उन बंधनों से मुक्त होकर इस अद्भुत संसार का आनंद लें। यहाँ सब रचना चेतना से हो ही रही है। हम इसमें बाधक कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मन मस्तिष्क शरीर कहीं न कहीं चेतना से ही निर्मित हुआ है। तो चेतना अद्भुत है। मन उसे सब अलग करता है। मन ही ये दुख सुख पाप पुण्य धर्म अधर्म बुद्धि से ही चीजें ये निर्मित होती हैं। मुक्त होने पर ये कुछ नहीं रहता, सिर्फ चेतन ही चेतन रहता है, क्योंकि चेतन ही खेल रहा है। तो चेतनमय हो जाएं। चेतनमय है ही और इसका स्मरण आते हुए ही चेतनमय हो जाते हैं। मकान, दीवारें, पत्थर, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब में एक ही तत्व तो है। सब में चेतन विद्यमान है। यदि हम खोजें, ऐसी सूक्ष्म मशीनें बन जाएं, तो तत्वों में भी, सोने चांदी में भी हलचल महसूस होगी, चेतना महसूस होगी क्योंकि वो तो हर जगह व्यापक ही है। कुछ एक्टिव होते हैं, चलते फिरते हैं, बुद्धि होती है। कुछ स्थिर होकर ही देखते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं। पर्वत, पहाड़, पत्थर तो चेतन से ही वो भी निर्मित हुए हैं और उनका यही रूप है। वो ऐसे ही है ऐसे ही मुक्त है, क्योंकि मुक्त से ही पैदा हुए, तो मुक्त ही है, सब मुक्त ही है। मन का भ्रम तोड़ना है। मन का भ्रम टूटते ही सब जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। जैसे थे वैसे भय, अब कुछ कहा न जाए, वैसे ही हो जाते हैं। वैसे ही हो गए तो आनंदित हो गए। मन का भ्रम तोड़े, पुनः वही हो जाए जो हैं। और हैं कौन? हैं वही मुक्त चेतना क्योंकि उसमें कुछ हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो है ही। और हम परिवर्तन चाहने लगते हैं। हमारी मन बुद्धि उसमें परिवर्तन चाहती है। अब यही बाधा है, क्योंकि जो है वो है कहीं न कहीं हमसे ही, आपसे ही सबसे निर्मित हुआ है। क्योंकि आप ही लोग, हम सब चेतन ही है और चेतन से ही निर्मित हुआ है। तो इसके निर्माता कौन है? आप ही हुए। आप में ही चेतन है। अब बुद्धि उसे अलग करके देखती है, अपने हिसाब से संसार को रचना करना चाहती है। शक्ति चाहती है बुद्धि, अपने को श्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहती है। श्रेष्ठता क्यों? जो दूसरा है वही हम हैं, हम हैं वही आप हैं, वही संसार है। तो यहाँ कुछ भी अलग नहीं, सब एक ही है, एक ही रस है, चैतन्यमय है। तो बुद्धि ये बुद्धि खेल निर्मित करती है। बुद्धि के कारण द्वेष, राग, प्रेम, क्रोध, घृणा, लाभ, हानि
सुख दुख सब उत्पन्न होते हैं। बुद्धि अगर ना हो, जैसे कोई बेहोश व्यक्ति हो, उसे बुद्धि निष्क्रिय हो जाएगी तो वो उसे कुछ एहसास ही नहीं होगा। ऐसे ही चेतन स्वरूप वो देखता ही रहता है और उसे कोई दिक्कत ही है ही नहीं। चेतन से ही सब निर्मित है, तो चेतन को क्या दिक्कत है? वो आनंदमय ही है, चाहे कुछ भी हो जाए वो आनंदमय ही रहेगा। प्रलय हो जाए, निर्माण हो जाए, सृष्टि निर्मित हो ही रही है, तो उसे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो चेतन स्वरूप ही है, चेतन स्वरूप ही रहेगा। वही आदि अनंत है, वहां कोई समय नहीं। अनंत समय में कोई समय होता है नहीं। अनंत लंबाई हो तो 1-2 मीटर वो जीरो ही हो जाती है। अनंत में न कोई समय है, न चौड़ाई है, लंबाई, न ऊंचाई। आदि अनंत काल तक रहा है, रहेगा। इसी को जान ले, यही ज्ञान है, यही आत्मबोध ज्ञान है। आत्मबोध ज्ञान हो जाने पर हम एक ही हो जाते हैं। मन बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है, वो काम ही नहीं करेगी, वो हमारी गुलाम होगी। जब हम सोचेंगे आज्ञा देंगे तभी बुद्धि कार्य करेगी। मन हमारा गुलाम होगा और हम उसके मालिक होंगे। ये बुद्धि ही हमें तड़पाती है, कष्ट पहुंचाती है। सब हो ही रहा है तो फिर हम उसमें डिस्टर्ब क्यों करें? हम कुछ अलग चाहते हैं। तो स्वतंत्र होकर खेलते रहें, खेल में ही आनंद है, और जो होता रहे उसे स्वीकारते रहें। परम स्वीकार, परम स्वीकार भी ये ध्यान विधि है, क्योंकि परम स्वीकार होगा तो हमारा विक्षेप उत्पन्न ही नहीं होगा। परम स्वीकार मतलब सृष्टि में जो हलचल, संसार में जो हलचल परिवर्तन हो रहा है वो हो ही रहा है, चेतना के अंदर तल से कहीं कहीं हो ही रहा है। क्योंकि मन मस्तिष्क उसी से निर्माण हो रहा है। तो भाई स्वतंत्र होकर मुक्त हो जाएं, आनंदित हो जाएं। यही जीवन में, यही जीवन मुक्त जीवन कहलाएगा। और हर सेकंड को जिएं, अद्भुत जीवन है। तो नमस्कार, आप लोग भी मुक्त होकर आनंद लें और इसको स्मरण रखें। यही ध्यान विधि कहलाएगी।